सतीनाम साहब कवित बंदी छोड़ धनी धर्मदास 4 गुरु वंश 42 पुरखोर गुरुदेव सदगुरु महाराज योगदास और सर्वे संत महात्माओं को वारंवार बंदगी, सभी प्रियजनों को, महान आत्माओं को वारंवार नमस्कार। सत्संग को भली भांति समझे और सुने, कृपया पूरी सुने और शेयर भी करें ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त कर सके। सत्संग जो है अन्वय कोश पे चल रही है और स्थूल देह पे, जिसे हम शरीर भी कहते हैं, इसे हमें समझना चाहिए। और ऐसे ऐसे हम आगे चलते जाएंगे तभी जाके उस सत्य पुरुष की वाणी को हम समझ सकेंगे और अपने जीव का कल्याण करेंगे। धन्यवाद। सतनाम साहिब। अभी कल जहाँ सत्संग छोड़ी थी तो वहाँ से प्रतिवंश स्वभाव। अच्छा, में प्रतिवंश स्वभाव हम किसे कहते हैं? जैसे मना कारण में कार्य का वो अभाव जो उसकी उत्पत्ति के पीछे होता है, यानी कि जैसे जल जाने के बाद उसका दर्द रह जाना और घड़े का फूट जाने के बाद उसके जो भी चीजें रह जाती हैं उसी को प्रतिवंश अभाव कहते हैं। यानी कि कारण के बाद कार्य का वो लक्षण जिसे हमें पता लगे कि क्या हुआ था, ये हमें इस पे हमें आगे जो है वो 4 किस्म के अभाव हैं, माना असरात हैं। जैसे कि सर्प चला जाता है, पीछे वो अपने निशान छोड़ जाता है, तो वहां से हमें पता लगता है तो यहाँ से सर्प गुजर गया है। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में 4 अभाव माने हैं: प्रभाग अभाव, प्रतिवंश अभाव, अत्यंत अभाव तथा अन्य अभाव। अब इन 4 अभावों पे चर्चा चलेगी। अच्छा, पराग अभाव, इसे पराकु अभाव भी कहते हैं। कार्य का अपनी उत्पत्ति के पहले कारण में ना रहना। जैसे कि दूध के से दही बन जाना, तो वो दूध की जो असली शक्ल है, अगली शक्ल जो होती है, अगली सूरत जो होती है, वो नहीं रहती। अच्छा, अभी दूसरा कौन सा है? प्रतिवंश अभाव, यानी के कारण में कार्य का वो अभाव जो उसकी उत्पत्ति के पीछे होता है। जैसे जल जाने पर कष्ट और फूट जाने पर घट का अभाव होता है। अच्छा, इस अभाव में क्या है? अभाव मना असरात या निशान जो पीछे रह जाते हैं। जो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि प्रतिवंश अभाव, जो कारण में कार्य का अभाव जो उसकी उत्पत्ति के पीछे होता है। अगर हम आग से जल जाते हैं तो बहुत समय तक वो दर्द रहता है और वो जलन जो है जलन उठती रहती है। अच्छा, जैसे कि सूर्य के तेज से जिस्म का गर्म होना और बाद में ठंडक में जाने के बाद भी वो असरात उसके रहने, और जैसे कि एक घड़े का फूट जाना और बाद में उसके निशानात रह जाने, सर्प का गुजर जाना और बाद में उसके निशानात रह जाने। अच्छा, उसके बाद आता है कि
अत्यंत अभाव, यानी कि किसी वस्तु का पूर्ण अभाव तीनों लोकों में संभव न होना। जैसे आकाश कुसुम, अत्यंत अभाव। जैसे कि तीनों लोकों में सूर्य का, आकाश का ना होना। अभी जैसे हमें पृथ्वी लोक पे तो हमें आकाश नजर आता है, लेकिन पाताल लोक में आकाश हमें नजर नहीं आता। आकाश होता है लेकिन हमें नजर नहीं आता। इसे कहते हैं अत्यंत अभाव। ये तीसरा अभाव हो गया। अभी चौथा अभाव है अनन्य भाव, एक में दूसरे का अभाव। जैसे घट में पट का और पट में घट का, और मोनके में हाथी का और हाथी में मोनके का। अभी अनन्य भाव, जैसे हम किसी आदमी को कहते हैं कि भाई वाह वाह ये तो शेर है, वाह वाह भाई इसके अंदर ताकत जो हाथी वाली है। जो चौथा भाव है वो अनन्य भाव है। जैसे हम किसी को किसी और से वाबस्ता करते हैं, जैसे कि उसका बल होता है तो उसको कहते हैं वाह भाई ये तो हाथी का बल है, वाह भाई इसका शेर जैसा दिल है, वाह भाई ये जो है जो ये बिल्ली की तरह डरपोक है, ये सचिए की तरह डरपोक है। तो इसे को अनन्य अभाव कहते हैं। तो मेरे प्रेमी सज्जनों, प्रेमी पाठकों, आगे आज हमने जो समझा वो क्या समझा कि 4 अभाव हैं, और इन अभावों को भी हमें समझना है। ये भी अन्वयी कोश स्थूल शरीर से जुड़ी हुई हैं, और ये ऐसी वैसी बातें नहीं है। ये आगे तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर तुम्हें बहुत सा ज्ञान जो है सृष्टि को समझना, शरीर को समझने में बहुत सी ये कारगर वस्तुएं हैं। और कृपया ये वेदों और शास्त्रों की कथन है और संतों महात्माओं की कथन है। तो ये असराज जो पीछे रह जाते हैं, जैसे कि एक आदमी है जब तक वो जिंदा है तो उसका कार्य कुछ और होते हैं, और जब उसमें से प्राणवायु जीवात्मा निकल जाती है तो वो शरीर उसका स्थूल शरीर उसका रह जाता है, लेकिन आत्मा उससे चली जाती है। और इन्हीं अभावों के से जो है हम इस शरीर संसार के अंदर जो है हमारा उठना बैठना रहता है, और रोज़मर्रा हमें ये काम आते हैं। आज की सत्संग यहीं तक। साय बंदगी सतनाम। कृपया सत्संग को आगे भी शेयर करें और सत्संग को सब कोई भली भांति सुने। सतनाम साय।